हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन ब्लॉग पर। तो आप सभी पढ़ रहे हैं अनोखी मोहब्बत भाग 3। इससे पहले हमारे चैनल पर इस स्टोरी के 2 भाग अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सभी ने अब तक पढ़ा था, श्रद्धा को उसके डांस क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि श्रेया ने अरुणा मैडम के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर ली थी। इधर विराट अक्षत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट उसने अभी तक स्टार्ट तक नहीं किया है। वो अक्षत से बोलता है कि अगले 5 दिनों के अंदर मुझे जिंदल प्रोजेक्ट फाइनल चाहिए किसी भी हालत में। अक्षत जब ये बात सुनता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि विराट ने उसे अकेले मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट करने के लिए बोला है। तो अब देखते हैं आगे। अक्षत विराट के पीछे पीछे जाता है। भाई प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए, आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्लीज भाई मेरे ऊपर कुछ तो तरस करिए। मगर विराट अक्षत की तरफ पीछे तक मुड़कर नहीं देखता है एक बार भी, और ना ही उसकी कोई बात सुनता है। वो सीधा अपने मीटिंग रूम में जाता है। वहाँ कुछ फाइल्स जो टेबल पर उसने रखी थी वो सारी फाइल्स उठाता है और अपने मैनेजर कबीर से बोलता है कि हमें मीटिंग के लिए रॉयल होटल जाना है, तो जल्दी से तुम गाड़ी निकलवाओ। इतना बोलकर विराट वहाँ से सीधा चला आता है। अच्छा, जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है विराट पर। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अपने मन ही मन बड़बड़ाने लगता है कि जब इनकी लाइफ में कोई लड़की आएगी ना तो इनको एहसास होगा मेरे पीछे रहने का। मेरी अभी उम्र ही क्या है। अक्षत के कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि अगले 5 दिनों के अंदर मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए विराट ने उसे बोला है। मगर वो अच्छे से जानता था कि वो किसी भी कीमत पर मिस्टर जिंदल का प्रोजेक्ट फाइनल नहीं कर पाएगा। अगले 5 दिनों में उसे किसी न किसी की हेल्प तो चाहिए ही होगी। तभी अक्षत वहाँ खड़ा इधर उधर देख रहा था। जो सभी लोग उसे देखकर अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे, उसके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया। उसने मन ही मन मुस्कुराया और कहा कि एक इंसान है जिसके विराट भाई हमेशा बात मानते हैं, उनकी बात तो इनको माननी ही पड़ेगी। मैं भी देखता हूँ ये कैसे नहीं मानते। वो है माँ। उसने तुरंत ही अपने कोट से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही उधर से आवाज़ आई, हेलो, हाँ बेटा बोलो। अक्षत रोने जैसी शक्ल बनाकर बहुत ज़्यादा एक्टिंग करते हुए बोलता है, माँ आप मुझसे प्यार करती भी हो या नहीं? आपके बेटे का जीना हराम कर दिया है आपके लाडले ने। बोलिए मैं क्या करूँ? आपके मासूम से बच्चे ने आज कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे तड़प रहा है। वो मुझे इतना ज़्यादा काम दे रहे हैं कि मैं तो बस ऐसे ही मर जाऊंगा माँ। उसकी माँ बोलती है, बेटा तू परेशान मत हो, मैं विराट से बात करती हूँ, तू मुझे पहले सारी बात तो बता, तू घर आ जा। अच्छा। अक्षत बोलता है कि माँ मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तब तक घर नहीं आऊँगा जब तक आप विराट भाई से बात करके मुझे मिस्टर जिंदल प्रोजेक्ट में किसी की हेल्प नहीं दिलवा देती। मैं अकेले कैसे 5 दिनों में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर पाऊँगा माँ? उसकी माँ बोलती है, अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, मैं अभी विराट से बात करती हूँ, तू पहले घर तो आ जा। इधर श्रद्धा अपने घर आती है मगर उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब श्रद्धा की माँ सावित्री देवी श्रद्धा की तरफ देखती हैं तो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई देती है श्रद्धा। तो वो उनके पास जाती है, श्रद्धा आज इतना ज़्यादा परेशान उदास क्यों है? और आज वो डांस क्लास से 2 घंटे पहले भी वापस आ गई थी। वो इसके पास जाती हैं और बोलती हैं, बेटा क्या हुआ, तू आज डांस क्लास नहीं गई क्या? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? श्रद्धा धीरे से बोलती है कि माँ मैं डांस क्लास तो गई थी मगर अरुणा मैडम ने हमें डांस क्लास से बाहर निकाल दिया। उसकी माँ ने बड़ी ही हैरानी के साथ उससे देखा और उससे पूछा कि डांस क्लास से बाहर निकाल दिया, मगर क्यों? श्रद्धा ने आज हुई सारी चीज़ अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ बोलती हैं, बेटा कोई बात नहीं, अब तू परेशान मत हो, जाओ जाकर अपने रूम में आराम कर ले। इसमें तेरी क्या गलती है जब अरुणा मैडम ने तेरी कोई बात ही नहीं सुनी? मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। श्रद्धा अपने रूम में चली जाती है। अपने बेड पर बैठी वो बहुत कुछ सोच रही थी। उसके दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही थी। उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करेगी, क्योंकि उसके पास अपनी शादी से बचने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता था, क्योंकि उसकी फैमिली उसकी शादी कराना चाहती थी मुंबई के एक जाने माने बिजनेसमैन राहुल मेहरा के साथ। मगर श्रद्धा अभी शादी नहीं करना चाहती थी, किसी भी कीमत पे वो अपना करियर बढ़ाना चाहती थी। वो डांस सीखकर एक बहुत बड़ी डांसर बनना चाहती थी। मगर उसके दादाजी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि उनके घर की बहुएं बेटियां डांस सीखें। वो चाहते हैं कि श्रद्धा की शादी जल्द से जल्द हो जाए।
श्रद्धा सोचती है कि अगर मैं दिन भर घर पर रहूंगी तो ना चाहते हुए भी अब मुझे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी लोगों की नज़र तो बस मुझ पे ही रहेगी। इतने में ही श्रद्धा का फ़ोन बजने लगता है। श्रद्धा जो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबी हुई थी वो एकदम से हड़बड़ा जाती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और देखती है कि वो फ़ोन था श्रेया का। वो फ़ोन उठाती ही बोलती है, हेलो। श्रेया बोलती है, हाँ मेरी जान, कैसी है तू? मैं तो बस तुझे इसीलिए फ़ोन कर रही थी कि तू ठीक है या नहीं, घर पहुंच गई है ना? तो श्रद्धा बोलती है कि हाँ, मगर श्रद्धा की बातों से बहुत ही ज़्यादा दर्द झलक रहा था, जिसे श्रेया समझ जाती है और वे सोचने लगती है कि शायद श्रद्धा किसी बात से परेशान है। श्रेया श्रद्धा से पूछती है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है क्या? श्रद्धा मना करती है, मगर श्रेया समझ जाती है कि ज़रूर श्रद्धा उससे कुछ छुपा ही रही है। वो श्रद्धा से बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है। तब श्रद्धा उसे बोलती है कि यार मैं तुझे क्या बताऊँ, मेरी लाइफ बहुत ही बेकार है, मेरी फैमिली वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। श्रेया पहले तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतनी अच्छी फैमिली है श्रद्धा की, फिर भी ऐसे कर रही है। फिर वो बोलती है मतलब? श्रद्धा बोलती है, हाँ यार, मेरी फैमिली, मेरे दादाजी खासकर सभी लोग चाहते हैं कि मैं राहुल मेहरा से शादी कर लूँ, मगर मैं नहीं चाहती उससे शादी करना। श्रेया बोलती है, तो तू अब क्या करेगी यार? श्रद्धा बोलती है कि यार मैं तो बस तब से बस यही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो बस यही चाहती थी कि मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ में बिज़ी रहूंगी तो शायद मेरी फैमिली वालों के दिल से मेरी शादी का ख्याल भी हट जाएगा, और इसीलिए मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया था। मेरा थोड़ा सा शौक़ भी पूरा हो जाएगा और मैं थोड़ा सा बिज़ी भी रहूँगी। मैं डांस के करके बहुत बड़ा सा डांसिंग स्कूल खोलूँगी, मगर अरुणा मैडम ने हमें डांस क्लास से ही बाहर निकाल दिया। अब तो सारी प्लानिंग कैंसिल हो जाएंगी, अब तो मैं डांस क्लास भी नहीं जा पाऊँगी। बस मैं यही सारी बातें तब से सोच रही हूँ। श्रेया बोलती है कि हाँ, तो तू अगर चाहे तो कहीं जॉब भी कर लेना, उससे भी तेरी शादी नहीं होगी, उससे भी तेरा पूरा दिन बिजी ही रहेगा। श्रद्धा को उसका आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वे सोचती है, मगर कि मुझे जॉब देगा कौन? श्रद्धा तुरंत ही श्रेया से बोलती है कि मगर मुझे कौन जॉब देगा यार, मैं तो कहीं जानती भी नहीं किसी को। श्रेया बोलती है, यार आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, तो उसमें एक बार ट्राई करके देख ले, तुझे आसानी से जॉब मिल जाएगी। मैं भी पता करती हूँ कि कहीं अच्छी जॉब के लिए। ओके। श्रद्धा मुस्कुराती है और बोलती है, थैंक यू सो मच श्रेया, तेरी वजह से ही आज मेरे दिमाग की इतनी बड़ी टेंशन ख़त्म हो गई। अब मैं जॉब करूँगी तो सब अच्छा हो जाएगा। श्रेया बोलती है, ठीक है, अब तू आराम कर ले, मैं जॉब के लिए पता करती हूँ। इतना बोलकर ही दोनों फ़ोन काट देती हैं, मगर श्रद्धा के दिल में अभी भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि वो जॉब कैसे मिलेगी उसे और कहाँ पर मिलेगी। इधर विराट रॉयल होटल पहुंचता है अपने मीटिंग के लिए, जहां सभी लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो मीटिंग रूम में गया, सभी की सांसें जैसे रुक सी गई हों। विराट ने मीटिंग स्टार्ट करते हुए सबसे बातचीत करना शुरू किया नई डील के लिए। इधर अच्छा जो अपने घर पहुंचता है, विराट के आने से पहले ही वह सोचता है कि वो सभी घर वालों को अपने सपोर्ट में कर लेगा, तो सभी लोग उसके सपोर्ट में बोलेंगे तो विराट भाई को अपना डिसीजन चेंज करना ही होगा। कोई भी विराट की बातें नहीं सुनेगा। वो अगर घर पहुंचता है तो उसने देखा कि सभी लोग सामने हॉल में पड़े टेबल पर खाना खाने के लिए जा रहे थे। सभी लोग अक्षत की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, आओ बेटा खाना खा लो, मगर अक्षत उन लोगों की तरफ ना देखते हुए बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। मगर अक्षत तो अपने दिमाग में सोच रहा था कि ये सही मौका है सभी घर वालों से बात करने का। वो किसी से भी कोई बात नहीं करता है, सीधा जाकर सोफे पर बैठ जाता है और गुस्से से उसका मुंह भी लाल था। सभी घर वालों को अक्षत का ये बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मगर कोई भी उससे कुछ नहीं बोलता। वो समझ जाते हैं ज़रूर विराट से आज अक्षत का झगड़ा हुआ है किसी बात से, तभी वो ऐसे बिहेव कर रहा है। उसकी माँ अर्चना जी हाथ में एक गिलास पानी लेकर उसके पास आती हैं और बोलती हैं, बेटा ये लो पानी पी लो, मगर अक्षत उन्हें मना कर देता है। उसकी माँ बोलती हैं, बेटा शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है, बता मुझे तू क्यों इतना ज़्यादा परेशान है, विराट से इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है? अक्षत तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपने माँ के गले लगते हुए बच्चों वाली रोने जैसी शक्ल पहले बनाता है और फिर बोलता है, माँ आप ही हो जो मुझे इस घर में प्यार करती हो, नहीं तो मुझे सभी लोग नफरत ही करते हैं।
सभी लोग तो विराट भाई से ही प्यार करते हैं। मैं तो जैसे इस घर का बेटा ही नहीं हूँ। उसके मन में जो भी आ रहा था वो बोलता जा रहा था। उसकी माँ को पता चल रहा था कि वो अभी गुस्सा है। उसकी माँ बोलती है, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बता मुझे क्या हुआ है, विराट ने तुझे कुछ कहा है क्या? अक्षत बोलता है, हाँ माँ, आप ही देखो आपके मासूम से हैंडसम से बच्चे का क्या हाल बना दिया है उन्होंने। कितना ज़्यादा सता रहे हैं मुझे, उनको ज़रा सा भी तरस नहीं आता। मुझे तो लगता है वो मेरे भाई हैं भी या नहीं। मैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ तो इसमें मेरी गलती है क्या? उन्होंने मुझे जानबूझकर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया है, वो भी अकेली करने के लिए। देखिए मेरी आंखों के पास ब्लैक ब्लैक से रिंकल्स भी आने लगे हैं। माँ, कोई भी लड़की मुझसे अब बात भी नहीं करेगी। मैं कैसे जाऊँगा कहीं पे भी? अगर मैं इसी तरह से रहा, उनके साथ काम करता रहा, तो वो जैसे खुद हैं और वैसे ही मुझे भी बना देंगे। वो मेरी खूबसूरती से इतना ज़्यादा जलती क्यों है माँ? आप ही बताइए, मेरी क्या गलती है इसमें? इतनी उम्र है मेरी जो मैं इतना ज़्यादा काम कर लूँगा, इतना सारा काम का प्रेशर अपने सिर पर ले सकूँ। मेरी उम्र इतनी नहीं है। अक्षत की दादी उसके पीछे से आकर बोलती हैं, हाँ तुझे तो बस आराम से बैठकर घूमना फिरना है और खाना है ना? तभी अक्षत बोलता है कि देख लीजिए माँ, दादी माँ भी मुझे हमेशा बस परेशान करती रहती हैं, हमेशा विराट भाई से ही प्यार करती हैं, उनका ही सपोर्ट करती हैं, उनका ही साइड लेती रहती हैं। अक्षत बड़बड़ा ही रहा था कि तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा और बोला कि दादी माँ ही नहीं, माँ भी मुझसे ही प्यार करती हैं। ये तेरी ही गलतफहमी है कि तुझे लगता है कि माँ तुझसे प्यार करती हैं। अब आ चुपचाप से, तेरी ये कहानी ख़त्म हो गई हो तो आकर खाना खा ले। अच्छा, पहले तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि विराट ने उसकी सारी बातें सुन ली, मगर फिर वो सीना तान के अपना बड़े ही शान से पीछे मुड़कर देखता है तो विराट उसके सामने खड़ा था, जो अक्षत को घूरे जा रहा था। अक्षत को दिल ही दिल डर भी लग रहा था। अक्षत बोलता है, मत देखिए ना, आ गए आपके लाडली, इनकी वजह से ही आज मुझे ऑफिस में सबके सामने इंसल्ट फील करना पड़ा। इनके पीछे मैं भागता रहा बात करने के लिए, मगर इन्होंने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। ये तो बस शान शौकत में ही इतना ज़्यादा डूबे रहते हैं, गाड़ी में बैठकर खुद ऑफिस के गेट पर मुझे छोड़कर चले गए। क्या सोचेंगे सब मेरे बारे में कि सिंघानिया कंपनी के छोटे बेटे की कोई इज्जत ही नहीं है? आप ही बताइए। उसकी माँ बोलती है, विराट क्या बात है बेटा, तू तो बड़ा है ना, प्लीज़ इसको इतना ज़्यादा काम मत दे। कब से ये आया है तब से बस झगड़ा ही किए जा रहा है। प्लीज़ इसकी वजह से अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो, इसकी तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांग लेती हूँ। प्लीज़ इसे हेल्प दे दे किसी की, मेरा बेटा अकेले इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, जो दिल ही दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराता है अपने भाई विराट की तरफ देखकर, अपनी दोनों भौएं चढ़ाते हुए बड़े ही शान से मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे किसी की हेल्प चाहिए। विराट अपनी माँ की बात मानते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, तू किसी की हेल्प ले सकता है, मगर हाँ 5 दिनों के अंदर ही मुझे जिंदल प्रोजेक्ट पूरा फाइनल चाहिए, समझा तू? इसके आगे मैं तेरी फिर एक भी बात नहीं सुनूंगा। इतना बोलकर विराट वहां से चला जाता है और खाने की टेबल पर बैठ जाता है। सभी के साथ खाना खाने के लिए स्टार्ट कर देता है। अक्षत भी इसके पीछे पीछे से बहुत ही स्टाइल में हाथ धुल के जाता है, जल्दी से विराट के बगल में पड़ी चेयर पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। अक्षत को बहुत तेज भूख लगी थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी पसंद का इतना सारा खाना बना है, वो क्या क्या चीज़ें खाए। तभी उसकी माँ बोलती हैं, अरे बेटा तू परेशान मत हो, मैं तुझे खाना निकाल कर देती हूँ, तू बस बैठ जा। अक्षत बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसके काम का प्रेशर भी कम हो गया था और उसकी बात भी मान ली गई थी। मगर विराट जो अभी भी उससे थोड़ा सा गुस्सा था, उसे घूर रहा था। मगर अक्षत जो मुस्कुरा मुस्कुरा के बार बार विराट को चिढ़ाते हुए बोलता है कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रह गया, आजकल तो लोग मेरी खूबसूरती से इतना ज़्यादा जलने लगे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि मैं अपनी खूबसूरती लेकर जाऊं कहाँ पर। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट, जो जल्द ही अपलोड होगा चैनल पर। प्लीज़ आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए